बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ साजिद महमूद, आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अल महमूद कैलीग्राफ़ी में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी उर्दू की हैंड राइटिंग का ये कोर्स शुरू है और उस कोर्स की आज क्लास नंबर 9 है, यानी सबक नंबर 9। और इस सबक के अंदर हम सीखने वाले हैं हरफ मीम के मुतालिक कि हरफ मीम को दूसरे हरूफ के साथ किस तरह लिखेंगे, उसकी क्या साख्त होगी, क्या शक्ल होगी। तो इंशाअल्लाह हम इस सबक के अंदर मीम की तमाम तफसीलात को आपके सामने रखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे क्लास के मेंबर बन जाएं। चलते हैं अपने सबक की तरफ। व्यूवर्स, तो आज का हमारा उर्दू की हैंड राइटिंग कोर्स का लेसन नंबर 9 है, यानी सबक नंबर 9। और इस सबक के अंदर हम सीखने वाले हैं हरफ मीम के मुताल्लिक कि हरफ मीम को लिखने की कौन कौन सी शक्लें हैं, लाइंस के अंदर दूसरे हरूफ के साथ इसको किस तरह लिखेंगे, इसके लिखने का क्या तरीक़ाकार है। आज इंशाअल्लाह हम सीखने वाले हैं ये सब कुछ। तो आप भी हमारे साथ इस मशक के अंदर शामिल हो जाएं। अपने पास पॉइंटर, स्याही वाला पेन या सादा मार्कर, इस तरह का सादा मार्कर अपने पास रख लें। सबसे पहला लफ्ज़ जो हमारा है वो है मीम को अलिफ से मिलाना। तो मीम को यहाँ से ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से इसको ऊपर उठा देंगे और तीसरी लाइन पर टच कर देंगे। ये हो गया मीम और अलिफ। मीम को बे के साथ जब जोड़ेंगे तो मीम जो है ये दूसरी लाइन के ऊपर ही यहाँ से आएगा। यहाँ से अब आगे जो है बा को बना देंगे। ये हो गया मीम और बे। मीम को जीम के साथ जोड़ना तो उस वक्त मीम की शक्ल ये होगी। पहली लाइन पर मीम आएगा ऐसे। अब यहाँ से हम जीम को बनाना शुरू करेंगे। तो जीम का दायरा जो है चौथी लाइन को टच करेगा, इसको ऊपर उठा देंगे। ये हो गया मीम और जीम। अगला हमारा लफ्ज़ है मीम को दाल के साथ मिलाना। तो व्यूअर्स, मीम को जब दाल के साथ मिलाएंगे तो जो दूसरी लाइन है और तीसरी लाइन, तो इसके दरमियान में से, बल्कि यहाँ से मीम को बनाना शुरू करेंगे। तीसरी लाइन पर मीम का दायरा आएगा। अब यहाँ से हम दाल को दूसरी लाइन पर टच करेंगे और तीसरी लाइन पर दाल की क्या आएगी, नशीस्त। ये हो गया मीम और दाल। तो व्यूअर्स, हमारा अगला लफ्ज़ है मीम को रा के साथ मिलाना। तो उस वक्त पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान से यहाँ से शुरू होगा मीम की इब्तिदा यहाँ से शुरू होगी। अब यहाँ से ये हो गया मीम और रा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा लफ्ज़ है मीम को सीन के साथ मिलाना। सेम पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान से यहाँ से मीम शुरू होगा। अब यहाँ से सीन के दंदाने बनाएंगे और फिर सीन का दायरा चौथी लाइन को टच करता हुआ ऊपर की तरफ उठेगा। ये हो गया मीम और सीन। और सेम इसी तरह मीम और स्वाद, मीम उसी लाइन के अंदर आएगा, यानी पहली और दूसरी लाइन के दरमियान से। अब यहाँ से स्वाद बनाएंगे। स्वाद का यहाँ से दायरा शुरू होगा, चौथी लाइन को टच करेगा और ये हो गया मीम और स्वाद। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला लफ्ज़ है मीम को फ़ा के साथ मिलाना। तो उस वक्त मीम जो है ये दूसरी लाइन के ऊपर आएगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से तीसरी लाइन पर मीम की फ़ा की नशिस्त आएगी और फिर आगे बा ता टा सा की तरह हम उसकी शक्ल बना देंगे। ये हो गया मीम और फ़ा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला लफ्ज़ है मीम को क़ाफ़ दो नुक्तों वाले के साथ मिलाना। तो उस वक्त जो है मीम पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान से यहाँ से शुरू होगा और दूसरी लाइन के निचले हिस्से की तरफ से क़ाफ़ का सर बनेगा और क़ाफ़ का दायरा चौथी लाइन को टच करता हुआ ऊपर को उठेगा। ये हो गया मीम और क़ाफ़। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला लफ्ज़ है मीम को काफ़ के साथ मिलाना, काफ़ कशक वाली। तो उस वक्त भी मीम जो है ये दूसरी लाइन के ऊपर ही आएगा। यहाँ से शुरू करेंगे, मीम का दायरा तीसरी लाइन पर टच करेगा, फिर आगे यहाँ पर गोलाई में ले आकर बे ते टे से की तरह आखिरी शक्ल बना देंगे और यहाँ पर बना देंगे उसकी कशक। तो ये हो गया मीम और काफ़। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला लफ्ज़ है मीम को लाम के साथ मिलाना। तो उस वक्त भी मीम पहली और दूसरी लाइन के दरमियान से ही आएगा। यहाँ से मीम बनना शुरू होगा और यहाँ से हम लाम को बनाना शुरू करेंगे। लाम का दायरा चौथी लाइन को टच करेगा और इसको ऐसे ऊपर उठा देंगे। ये हो गया मीम और लाम। इस तरह मीम को जब मीम से मिलाएंगे तो उस वक्त मीम जो है पहली मीम वो पहली लाइन से भी थोड़ा सा ऊपर उठेगी यहाँ से। अब यहाँ से मीम दूसरी को बनाना शुरू करेंगे और इसका जो आखिरी कोना है दुम चौथी लाइन पर आकर मिल जाएगा, चौथी लाइन को टच कर रहा होगा।
ये हो गया मीम और मीम। अगला हमारा लफ्ज़ है मीम को नून के साथ मिलाना। तो उस वक्त भी मीम जो पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान ही आएगी। यहाँ से और यहाँ से दायरा बनाना शुरू करेंगे, दायरा चौथी लाइन को टच करता हुआ ऊपर को उठेगा। ये हो गया मीम और नून। तो फ्रेंड्स हमारा अगला लफ्ज़ है मीम को वाव के साथ मिलाना। तो उस वक्त मीम पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान से शुरू होगा, यहाँ से शुरू करेंगे और दूसरी लाइन के निचले हिस्से को वाव का जो सरा होगा वो टच कर रहा होगा और तीसरी लाइन पर वाव की नशिस्त बनाएंगे। ये हो गया मीम और वाव। तो फ्रेंड्स हमारे आखिरी दो लफ्ज़ हैं मीम को छोटी ये के साथ मिलाना और मीम को बड़ी ये के साथ मिलाना। जब मीम को छोटी ये के साथ मिलाएंगे तो उस वक्त मीम जो है पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान से यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से उसका दायरा बनाना शुरू करेंगे। दायरा चौथी लाइन को टच कर रहा होगा और इसको ऊपर उठा देंगे। ये हो गया मीम। और अगर हमारा लफ्ज़ है मीम को बड़ी ये के साथ मिलाना तो उस वक्त दूसरी लाइन के थोड़ा सा ऊपर यहाँ से मीम बनेगा और यहाँ से इसको हम दायरे की शक्ल देकर पीछे उसका कोना बना देंगे। ये हो गया मीम और बड़ी ये।